पूजा वाराणसी के एक छोटे से गांव में रहती थी और एक स्कूल टीचर थी। किसी वजह से उसकी नौकरी चली जाती है। वो बहुत जगह नौकरी के लिए अप्लाई करती है, पर उसे कोई जॉब नहीं मिलती। काफी दिन बीतने के बाद एक जगह से उसे स्कूल टीचर की जॉब ऑफर आती है, पर वो स्कूल उसके घर से काफी दूरी पर था। रोजाना उसके लिए अप डाउन करना बहुत ही मुश्किल था। कोई और ऑप्शन ना होने की वजह से पूजा वो जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। उसे वहां रहने के लिए स्कूल की तरफ से क्वार्टर मिल गया था। पूजा अपना सारा सामान लेकर स्कूल की लोकेशन की ओर चल देती है। वो बस स्टैंड पहुंचती है। वहां से ऑटो लेकर स्कूल की ओर चल देती है। रात भी काफी हो चुकी थी। वो ऑटो वाला उसे स्कूल से कुछ ही दूरी पर एक सुनसान रास्ते पर छोड़ देता है और उससे आगे जाने से मना कर देता है। पूजा कुछ समझ नहीं पाती और पैदल ही स्कूल की ओर चल देती है। रास्ता बहुत ही सुनसान था। जानवरों की डरावनी आवाजें पूजा का डर और भी बढ़ा रही थी। अब वो स्कूल के पास पहुंच जाती है और वो स्कूल की बिल्डिंग को देखती है। स्कूल की बिल्डिंग रात के अंधेरे में बहुत ही खौफनाक लग रही थी। पूजा को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। पूजा स्कूल के अंदर जाती है। वो वहां प्रिंसिपल और एक टीचर से मिलती है। वो दोनों भी उसी स्कूल में रहते थे। पूजा को उसका कमरा दिखाते हैं। पूजा बहुत ही थकी हुई थी, इसलिए बेड पर पड़ते ही वो सो जाती है। अगली सुबह पूजा अपने बताए हुए टाइम टेबल के हिसाब से बच्चों को पढ़ाती है। उसको पढ़ाना बहुत ही पसंद है। स्कूल की छुट्टी के बाद वो अपने कमरे में चली जाती है। जब वो कमरे की तरफ जा रही थी तो पूजा एक बात नोटिस करती है। उसके रहने के कमरे के आसपास के सभी कमरे खाली पड़े थे। उसके अलावा कोई भी वहां पर नहीं रहता था। पूजा अपने कमरे में जाकर सो जाती है। तकरीबन आधी रात के वक्त उसके कमरे के बाहर से कुछ आवाजें आती हैं। उसकी नींद खुल जाती है। वो उठकर कमरे से बाहर देखती है, पर वहां पर कोई भी नहीं था। पूजा को ऐसा महसूस होने लगा जैसे कि वहां पर उसके आसपास कोई है। वो कुछ कदम आगे जाती है तो एक परछाई तेजी से उसके पीछे से निकल जाती है। वो पीछे मुड़कर देखती है, वहां कोई भी नहीं था। फिर अचानक एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। पूजा इधर उधर देखती है और डरी सहमी हुई उस आवाज की तरफ जाती है। आवाज का पीछा करते हुए वो एक कमरे तक चली जाती है। वो आवाज उसी कमरे के अंदर से आ रही थी। पूजा डरते हुए वो दरवाजा खोलती है। कमरे में काफी अंधेरा था। पूजा को कुछ भी साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। वो अपने फोन की लाइट ऑन करती है। लाइट ऑन करते ही उसको अपनी आंखों के सामने एक लड़का दिखाई देता है। वो एक बच्चा था। पूजा की तरफ उसकी पीठ थी। वो लगातार दीवार की तरफ देख रहा था। पूजा डरते डरते आगे बढ़ती है और उससे पूछती है, कौन हो तुम?
यहाँ पर अंधेरे में क्या कर रहे हो? पर उस लड़के ने पूजा को कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। पूजा ने फिर से उस लड़के को आवाज दी, लेकिन तभी अचानक उस कमरे का दरवाजा अपने आप बंद होने लगा। पूजा ये सब देखकर घबरा गई। वो पीछे मुड़ी, दरवाजे की ओर गई, उसे खोलने की कोशिश करने लगी, पर वो दरवाजा नहीं खुला। तभी पूजा को उस लड़के के हंसने की आवाज आई। वो बहुत ही डरावने तरीके से हंस रहा था। धीरे धीरे उसकी हंसी तेज होती जा रही थी। पूजा में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पीछे मुड़कर देखे। वो डर के मारे जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। तभी पूजा को अपनी गर्दन पर एक हल्की सी ठंडी हवा का एहसास हुआ। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसका दिल दहल उठा। वो लड़का जो अभी कुछ देर पहले तक दीवार की तरफ देख रहा था, अब उसके सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर हल्की सी हंसी थी जो पूजा को डरा रही थी। वो लड़का पूजा को लगातार घूर रहा था, जैसे कि आज वो पूजा को नहीं छोड़ेगा। वो लड़का धीरे धीरे से पूजा के पास आया और उसने उसका गला पकड़ लिया। पूजा डर के मारे अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। उस लड़के ने उसका गला दबाना शुरू कर दिया। पूजा को अपने गले पर एक दबाव महसूस होने लगा। पूजा जोर जोर से चिल्लाने लगी, पर वो लड़का उसका गला नहीं छोड़ रहा था। कुछ देर बाद अचानक सिक्योरिटी गार्ड आकर दरवाजा खोलता है। वो कमरे में पूजा के चिल्लाने की आवाज सुनकर आया था। कमरे में उस समय डरी सहमी पूजा के अलावा और कोई भी नहीं था। सिक्योरिटी गार्ड ने पूजा को संभाला। पूजा ने सिक्योरिटी गार्ड को अपने साथ हुई सारी घटना के बारे में बताया। तब सिक्योरिटी गार्ड ने उसे बताया कि काफी साल पहले इस कमरे में स्कूल के एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया था। तभी से यह कमरा बंद है, पर रात के समय उस लड़के के रोने और चिल्लाने की आवाजें आती हैं। इस स्कूल में कई टीचर रहने के लिए आए, पर वो यहाँ ज़्यादा देर रुक नहीं पाए। इसीलिए सभी टीचर छुट्टी होते ही अपने घरों को लौट जाते हैं। किसी की भी रात के वक्त यहाँ रुकने की हिम्मत नहीं पड़ती। ये सब सुनकर पूजा डर जाती है और अगले ही दिन अपनी नौकरी से रेजिग्नेशन देकर अपने घर वापस चली जाती है। वो अभी तक इस सदमे से उबर नहीं पाई थी। आज भी पूजा को रात अपने सपनों में वही लड़का भयानक रूप में दिखाई देता है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।